हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड कुछ और ऐसे एट्रीब्यूट्स देखेंगे जिन्हें हम फॉर्म्स के साथ में यूज़ करते हैं और उनका बेनिफिट क्या होता है, ये पूरा चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा फॉर्म मेथड। ठीक है, ये टर्म आपने पहले भी काफ़ी बार सुनी होगी कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज़ करते हैं जब भी हमें फॉर्म का डेटा सबमिट करना होता है। ठीक है, या किसी भी तरह की रिक्वेस्ट को जनरेट करना होता है। तो मेथड क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। फिर कौन से टाइप के मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, कैसे उन्हें हम फॉर्म के साथ में यूज़ करते हैं। जब हम फॉर्म में डिफरेंट टाइप के बटन बनाते हैं तो उन बटन्स के थ्रू कैसे उन फॉर्म के डेटा को सबमिट किया जा सकता है, उनका पर्पस क्या होगा, ये सारी चीज़ हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए तो आप पहले उनको बता देख सकते हो, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक को समझना। जैसे मैंने बताया, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं बटन एट्रीब्यूट फॉर्म बटन एट्रीब्यूट फॉर्म मेथड के बारे में, बट उससे पहले हमने फॉर्म टारगेट के बारे में पढ़ा था। तो वो आपको पता होना चाहिए, बटन क्या होता है, बटन के कौन से टाइप होते हैं, HTML के, ये सारी बेसिक चीज हम सिक्वेंशली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी के सेशन में मेनली हम फोकस करने वाले हैं फॉर्म मेथड के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। यहाँ अगर आप देखो तो एक बेसिक सा कोड हमने लिखा हुआ है जिसमें HTML का कुछ बॉडी शो यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है, तो इसका अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ से सेव करेंगे इसको ब्राउजर पे, इसका आउटपुट रिफ्रेश करने पे कुछ इस तरह से दिखेगा HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल सा आउटपुट इसका आ रहा है। अब हम इस सेशन में जो बात करने वाले हैं वो है हमारे फॉर्म मेथड की। तो फॉर्म मेथड अभी तो जैसे अपन क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं सारे बटन टैग के, है ना। तो उसी का एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जिसका नेम है फॉर्म मेथड। तो फॉर्म मेथड समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेथड क्या होता है HTML के टर्म्स में। ठीक है, तो अगर इसकी आपको मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन दूं तो मेथड इज द प्रोटोकॉल यूज्ड टू इंडिकेट द डिजायर्ड एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए गिवन रिसोर्स, यूजुअली a server, by the form submission or an HTTP request। ओके, ठीक है, तो ये जब भी आपको ये मेथड क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो हम यूज करते हैं किस लिए, इंडिकेट करने के लिए डिजायर्ड एक्शन जो परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, और ये जो है परफॉर्म ऑन ए गिवन रिसोर्सेज बाय द सबमिशन ऑफ फॉर्म और HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, या आप अगर इसको सिंपल टर्म्स में बोलें तो ये होगा इसके डेफिनेशन कि ये बताता है कि डेटा कैसे सेंड होगा सर्वर के ऊपर। ठीक है, ये सबसे सिंपल प्लस डेफिनेशन आप बता सकते हो कि मेथड इज मेनली यूज टू डिफाइन हाउ द डेटा इज सेंड टू द सर्वर। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, जैसे गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट, डिलीट और पैच। इस सेशन में हम सारे मेथड्स को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में कि कैसे उनको यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, तो HTTP से एक हेडिंग डालेंगे हम। और इधर लिख देते हैं फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट इन HTML बटन, attributes of form of buttons tag in HTML forms। ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशन एक हेडिंग डाल दी, फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट ऑफ बटन टैग इन HTML फॉर्म्स। अब इसको सेव करके एक बार इसकी हेडिंग दिखा देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आ रही है। H2 है इसलिए थोड़ा सा ये लाइट है कंपेरेटिवली इसके। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे बात हो रही है फॉर्म की, तो एक फॉर्म बनाना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के अंदर एक बेसिक से इनपुट फील्ड बना लेते हैं जो हमें यूज में लेना है डेमो के लिए। तो इसका टाइप रखेंगे टेक्स्ट, नेम आ जाएगा इसका यूजर नेम। ठीक है, ये हमने एक डाल दिया। अब एक नॉर्मल सा बटन क्रिएट कर सकते हैं, बटन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नॉर्मल, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं बटन विदाउट फॉर्म मेथड, फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट।
ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी एट्रीब्यूट इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसको टाइप इसमें वैसे सबमिट ही होता है, बट फिर भी एक बार स्पेसिफाई कर देते हैं, बटन का टाइप आ गया। ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसको सेव और रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को, तो ये एक हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई और साथ में बटन विदाउट फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट। यहाँ पे आप जो भी डेटा लिखते हो और उस पर क्लिक करते हो तो वो हमेशा नेक्स्ट फॉर्म पे मूव करता है, बट उसके लिए हमें यहाँ पे एक्शन स्पेसिफाई करना होगा कि कहाँ पे ये डेटा मूव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे TSPGM10, तो ये एक पेज है जिसपे हम हमारा डेटा मूव करवाएंगे। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ABC, बटन विदाउट फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट वाले बटन को क्लिक करेंगे। ओके, आई थिंक वो रिफ्रेश नहीं किया हमने। ABC एक्शन हमने स्पेसिफाई किया, यहाँ पे टाइप आ गया रीसेट। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने सबमिट टाइप में रीसेट लिखा हुआ है, इस वजह से वो रीसेट कर रहा है बार बार उसको। यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास सबमिट। अब करते हैं इसको सेव रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे ABC लिख के क्लिक किया, तो क्लिक करते ही अब ये बटन जो था वो प्रेस हुआ, और प्रेस होते ही हमारा डेटा जो कहाँ गया वो आ गया इधर। ठीक है, ये आप देख रहे हो यूजर नेम ABC, और इस पेज पे नेविगेट हो गया क्योंकि यही हमने एक्शन में स्पेसिफाई किया था। तो ये तो था जहाँ पे हमने कोई भी मेथड एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, चाहे तो हम एक और हेडिंग यहाँ मेंशन कर सकते हैं H3, और हेडिंग यहाँ पे देंगे अपन गेट मेथड। ठीक है, गेट मेथड क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बटन, और यहाँ पे लिखेंगे बटन विद गेट, या आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, बटन विद गेट। और इधर हम लगा देंगे टाइप, इसका टाइप में आ जाएगा सबमिट, और यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म मेथड, और यहाँ आ जाएगा गेट। ठीक है, ये गेट लिख दिया, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को। अब क्या होता है देखो, गेट मेथड की अगर डेफिनेशन बताएं तो वो क्या होगा, व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड द डेटा इज अपेंडेड टू द URL एज अ क्वेरी स्ट्रिंग। द URL माइट लुक लाइक, मतलब आपको जो URL होगी वो कैसे दिखेगी, कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पहले डेटा डाल देते हैं कुछ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ URL है, डेटा कहाँ गया, अपेंड हो गया लास्ट में। तो बाय डिफॉल्ट भी क्या होता है हमारा मेथड, गेट मेथड ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, तो ये सिक्योर नहीं माना जाता, क्योंकि अगर सपोज इस तरह से आप ID पासवर्ड शेयर कर रहे हो तो वो यहाँ पे यूजर की स्क्रीन पे शो हो जाएगा, जो एक करेक्ट चीज नहीं है, राइट, क्योंकि ये सेफ नहीं है डेटा। अगर आप इस तरह से डेटा भेजोगे तो URL में ही यूजर को शो हो जाएगा। तो इस तरह के मेथड को क्या बोलते हैं हम, गेट मेथड। इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो अब आपको अपने ब्राउजर पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट और I भी प्रेस कर सकते हो, तो उससे भी ये ओपन हो जाता है। तो नॉर्मल देखते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क का। ठीक है, नेटवर्क पे क्लिक करना है, और नेटवर्क पे क्लिक करके आपको ये बटन सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैंने किया बटन विद गेट। ठीक है, फिर ये हमारा पेज आ गया, इस पे अगर आप क्लिक करोगे एक बार, है ना, तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा रिक्वेस्ट मेथड कौन सा आ रहा है, गेट। इसका मतलब हमने गेट मेथड से डेटा मूव किया। अच्छा, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है, तो यहाँ पे आपको मेथड क्या दिख रहा है, गेट, और स्टेटस दिख रहा है 200 ओके, मतलब ये सक्सेसफुली रिक्वेस्ट जो थी वो कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, तो गेट मेथड क्या होता है, ये जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो जो डेटा होता है वो अपेंड हो जाता है URL में एज ए क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, और वो विजिबल होता है। तो अभी के लिए बस इतना समझना है, बाद में अपन और भी इसको डीपली समझने वाले हैं। अब फटाफट से इसको कॉपी करके बाकी मेथड भी समझ लेते हैं। तो गेट के बाद में आता है हमारे पास पोस्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे बस चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे पोस्ट, और इधर भी आ जाएगा पोस्ट। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब अगर हम यहाँ पे ABC लिखते हैं और बटन में पोस्ट करते हैं, तो यहाँ देखोगे अभी हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे URL में शो नहीं हो रहा। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि when form submitted the form data is sent to HTTP request body not in the URL. It's more secure than GET and used for sensitive large data. ठीक है, तो जब भी आपको सेंसिटिव और लार्ज डेटा ट्रेवल करो नेविगेट करवाना है बटन की हेल्प से
फॉर्म की हेल्प से, तो आप क्या यूज करोगे, पोस्ट मेथड। सेम चीज वेरीफाई करने के लिए इंस्पेक्ट पे जाना है, यहाँ से नेटवर्क, और इस नेटवर्क पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करते हैं, तो आपको दिखेगा मेथड में क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि सिर्फ गेट और पोस्ट मेथड में ही हमें इस तरह से रिक्वेस्ट मेथड दिखेगा ब्राउजर पे, क्योंकि HTML और ब्राउजर सिर्फ गेट और पोस्ट को ही सपोर्ट करते हैं। बाकी अदर मेथड्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग जावास्क्रिप्ट और ये चीज़ें यूज़ करने की पड़ेगी, ठीक है। बट फिर भी हम देख लेते हैं कि बाकी मेथड कौन से होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है। गेट पोस्ट हो गया, इसके बाद में आता है हमारे पास पुट मेथड, ठीक है। तो यहाँ आएगा पुट, इधर भी लिख देते हैं पुट, और यहाँ आ जाएगा पुट, ठीक है। ये हमने लिख दिया पुट मेथड। पुट मेथड क्या करता है, कॉमनली यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा ऑन द सर्वर दिस एग्जाम, ठीक है। तो दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर अपडेटिंग पर्पस, ओके। तो जब भी आपको डेटा को अपडेट करना है सर्वर पे, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हो, पुट मेथड। बट यही चीज अगर हम इंस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें गेट ही शो करेगा, क्योंकि ब्राउजर पे हमें सिर्फ गेट और पोस्ट का ही सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट पे क्लिक किया मैंने फिर से, यहाँ पे देखो गेट ही दिखा रहा है वो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बट हमें पता होना चाहिए कि पुट मेथड किस लिए यूज होता है। पुट मेथड यूज होता है हमारा डेटा को अपडेट करने के लिए, ठीक है। कॉमनली यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा ऑन द सर्वर। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गेट पुट के बाद में डिलीट। तो ये भी नेम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि डिलीट मेथड कब यूज करना है, जब भी आपको डेटा सर्वर से डिलीट करवाना है, तो आप क्या यूज करोगे, डिलीट मेथड का। सेम चीज है, ये भी ब्राउजर सपोर्ट वहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, बट जब आप इसको यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हो, बटन क्लिक करोगे तो वहाँ पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म। और डेफिनेशन की बात करें तो यूज टू डिलीट अ रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। और इसको यूज करने के लिए भी हम जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज करके हम ये चीज हैंडल करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास लास्ट जो मेथड आएगा वो आएगा पैच मेथड, वो भी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे पैच। पैच मेथड क्या होता है, ये सिमिलर होता है पुट की तरह, बट इट इज यूज फॉर पार्शियल अपडेट, ठीक है। तो जब भी कोई भी पार्शियल डेटा अपडेट करवाना हो तो हम यूज करते हैं पैच, अदरवाइज फुल डेटा के लिए हम यूज करते हैं पुट, ठीक है। तो ये मेथड्स का बस अभी जस्ट एक बेसिक हमने डिस्कस किया है कि क्या मीनिंग होता है। बाकी डिटेल में हम आगे जब एडवांस चीजें पढ़ेंगे तब भी इसको फिर से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि कब गेट यूज करना है, कब पुट, कब पोस्ट, कब मैथ, ये सारे मेथड आपको पता होने चाहिए। मोस्टली हम यूज करते हैं गेट और पोस्ट। पुट यूज करना होता है फुल अपडेट के लिए, डिलीट यूज करना होता है डिलीट के लिए, और पैच यूज करना होता है पार्शियल अपडेट के लिए, ठीक है। तो ब्राउजर और HTML फॉर्म क्या करता है, ओनली सपोर्ट करता है गेट और पोस्ट को। और पुट, डिलीट और पैच यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, जावास्क्रिप्ट टू हैंडल द फॉर्म सबमिशन, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।